नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी मेकर पर। आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब आपका पढ़ने का समय हो चुका है। जरा हम लोग आज देखेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर हर एक बच्चा नया होता है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो हर एक नया बच्चा होगा वो भी, और जो पुराना बच्चा होगा वो भी एक बार लाइक करेगा, दोनों मिलकर। फिर यहां पर आपको, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप सीआरपीएफ टारगेट किए हो, चाहे आप वीडियो को उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई, हिंदुस्तान के वो हर एक क्वेश्चन में आपकी हिंदी जो पूछी जाती है बेहतर रूप से कराने का प्रयास किया जाएगा। आप बस धैर्य बना के पढ़ते रहिएगा। अब यहां पर आपकी क्लासेस है, आपके ऐप पर चल रही है, आप सभी को पता होना चाहिए। जरा आगे चलते हैं। आपका यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। और आपको किसी प्रकार का सर नेक्स्ट, सर जल्दी, आज मैं खुद जल्दी में इसलिए नहीं हूं कि मैं आज पढ़ाने के मूड में हूं। पढ़ाने का मूड का मतलब यह होता है कि आपके एग्जाम में सिर्फ मात्र 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैं 20 की जगह 40 और 30 की जगह 60, 25 की जगह 50 क्वेश्चन करा देता हूं सर। इसके अलावा क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना नहीं होती है। यहां पर आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, बहुत ही साधारण प्रश्न है। क्या इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दिया जा सकता है? जी, आप अगर इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसे आसानी से ही उत्तर दिया जा सकता है। 1 नंबर आपका है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बचपन में आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है और आपको ही कॉन्फिडेंस होकर रिप्लाई देना है। जरा सभी आपके रिप्लाई देने में गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कहावत है, अपनी गलती को मानना या ठीक व्यवहार, या आप कह सकते हैं का न होना, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना या अपना कार्य दूसरों पर सौंपना। क्या कोई आपका कार्य है तो वह कहेंगे कि भाई साहब आज ये आप काम ले लो, मैं नहीं करने वाला हूं? नहीं, इसके लिए अपना दोष दूसरों के सिर पर मढ़ना ये करेक्ट ऑप्शन यहां से बन जाता है। जहां पर आपका नहीं होता है वहीं से प्रश्न आपका सही हो जाता है। चलेंगे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है क्या? सी ऑप्शन ही दोस्त करेक्ट है। उपयुक्त उत्तम पुरुष सर्वनाम से वाक्य पूर्ण कीजिए। उत्तम होना चाहिए। आप यही पुरुषवाचक, जब सर्वनाम पढ़ रहे थे, पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं तो उसमें निकल के आता है उत्तम पुरुष निकल के आता है, साथ साथ मध्यम पुरुष आता है। मध्यम पुरुष आता है, एक होता है आप सभी के बीच में अन्य पुरुष होता है। और इस अन्य पुरुष का जब नामकरण किया गया तो पता चला यहां पर बात हुई है उत्तम पुरुष के लिए, तो हम बात करेंगे केवल उत्तम में ही। ये उत्तम में ही बात की जाएंगे। और उत्तम पुरुष में ही होता है, जैसे कि मैं कहूं मेरे लिए काम है, या आपसे यह बात कर लिया जाए कि मुझे है, मुझे आपसे कह दिया जाए मुझे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राइट ऑप्शन यहां पर सही था। गायत्री बोली मुझे कॉलेज नहीं जाना है। कौन बोला? गायत्री बोली है। तुमने, आपको उन्हें लगाने से कोई काम आपका यहां पर नहीं चलता। ये जो बेचारा प्यारा सा मुझे लिखा हुआ था, इसे लगाने पे ही सारी काम आपके बन रहे थे। 3 नंबर। अब प्रश्न आपका 3 है कि निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ क्या होगा जिसे गुप्त रखा जाए। भाई ये क्या है जिसे गुप्त रखा जाए, ऊपर लिखा जाए? तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहां पर आपकी गलतियां हैं, वो गलती आपको कुछ पता होना चाहिए। वो आपकी गलती सिर्फ इतनी है साहब कि यहां पर था निम्नलिखित। निम्नलिखित ये होता है। चलो भाई पूरा लिखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित। अब इस निम्नलिखित का पूछा हुआ है, इसको क्या कहेंगे जिसे गुप्त रखा जाए, ऊपर लिखा जाए, नीचे लिखा जाए, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे यह पूछा जाए क्या होने वाला है, तो हमेशा याद रहना चाहिए कि इनमें से आप सभी का नीचे लिखा जाना ही निम्नलिखित कहलाता है। आगे की तरफ क्वेश्चन चलेंगे। यहां पर वही था, निम्नलिखित यही है आपका। निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ पूछा था, और निम्नलिखित में ही हम क्या किए, कंफ्यूज हुए। नहीं साहब, ये निम्नलिखित शब्द एक प्रकार से दर्शाया जाता है और साथ साथ निम्नलिखित ऐसे लिख दिया जाता है। और निम्नलिखित लिखते ही उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? भाई नीचे लिखा गया क्या होता है? निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर आपका 4। कंफ्यूज नहीं, कभी कभी निम्नलिखित प्रश्न बन के आ जाता है और कभी कभी निम्नलिखित का मतलब पूछा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। लुप्त का विलोम शब्द है,
ये आपको लुप्त का विलोम शब्द क्या होता है, लुप्त, लुप्त का विलोम शब्द, जरा लुप्त को पढ़ने का प्रयास करिएगा कि लुप्त का विलोम क्या होगा, व्रत होगा, सुप्त होगा, या आप कहेंगे व्यक्त या जागृत, क्या कहने वाले हैं आप लोग सोच समझ के रिप्लाई दीजिएगा। तो ऐसा है कि आपका ये जो आपका लुप्त मतलब छुपा हुआ है, और व्यक्त मतलब प्रकट होना चाहता है आपके सामने, तो इसलिए हम कहेंगे व्यक्त करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है नौकर का पर्यायवाची शब्द, आप सभी को बताना है नौकर का पर्यायवाची क्या होगा। अगर मैं कहीं सेवक लिख दूं, सेवक अगर मैं लिख दिया तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां पर चाकर लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। सर्वेंट आप कहते थे इंग्लिश में, अगर उस सर्वेंट को भी हिंदी के दौर में ऐसे लिख दिया जाता कोई दिक्कत नहीं। क्यों, ये सारे वो चीजें हैं जो आपके यहां नौकर के पर्यायवाची के अंतर्गत आते हैं। अनुज तो इसलिए नहीं होगा कि अनुज का मतलब पीछे का, अग्रज का मतलब आगे का, बात यहां पर आपकी साहब बन रही थी, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 6 और 6 को आपको आसानी से देखना है, समझ के चलना है। 10 क्वेश्चन तक बड़े आराम से, फिर उसके बाद भी फास्ट दिखाएंगे कि तगड़ा वाला सीरीज क्या है। दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। तिरंगा भारत का, तिरंगा जो है वह भारत का क्या है, राष्ट्रीय निशान, धमाका, भाई साहब धमाका, तो देखिए चिन्ह है, ध्वज है, तो आपको पता है ये जो तिरंगा है ये ध्वज है, आपका राष्ट्रीय क्या है, ध्वज है। ये करेक्ट ऑप्शन यहां से निकल के आता है। अगला क्वेश्चन 7 है कि जिसे मोक्ष की कामना हो, जिसे मोक्ष की, ये मोक्ष नहीं है, मोक्ष ये आपका नहीं है जो आप दिन भर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो मोक्ष नहीं है। यह मोक्ष का मतलब ये है कि कामना, तो मुमुक्षु का मतलब ये होता है कि मोक्ष मतलब भाई साहब आराम से सब कहानी बन जाएगा। जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्षु करेक्ट ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा होगा जो इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। जरा कॉपी में अच्छे से नोट करना, जानने की इच्छा भाई साहब जिज्ञासा, और जानने वाला भाई साहब सर्वज्ञ। 8 नंबर शांत रस का अस्थाई भाव है क्या, जी अस्थाई भाव आपसे पूछा हुआ है, और कोई भी एग्जाम हो गया अगर आपने उसको टारगेट किया हुआ है तो ये अस्थाई भाव रस बन के आ जाता है। रस जैसे ही बन के आता है कुछ अस्थाई भाव होते हैं, जरा जानने का प्रयास करिएगा। देखिए यहां पर दिया है शांत दिया है, तो इसका निर्वेद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। शोक के लिए करुण होता है, ये चीज पता होना चाहिए। और अगर कहीं रति है तो श्रृंगार को दर्शाती है, आपका विस्मय है तो आपका वाली कहानी यहां पर से बन जाती है। राइट ऑप्शन आपका केवल ए ऑप्शन, मतलब निर्वेद, क्या था भाई, निवेद नहीं, निवेद नहीं, निर्वेद होता है। निर्वेद लिखा है साहब, निर्वेद लिखा हुआ है। रेलगाड़ी शब्द है, ये रेलगाड़ी जो झुक 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 भाई साहब चलती है, जरा आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि रेलगाड़ी किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका तद्भव देशज विदेशज है सब यहां पर दिए हैं, तो ये एक संकर शब्द होता है। आप कहेंगे क्यों, संकर शब्द की एक जुगाड़ आप जो जरा ध्यान से देखिएगा कि दो, आप सभी के दो अलग अलग, ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग आप सभी के भाषा के शब्द होना चाहिए, भाषा के शब्द होना चाहिए, अलग अलग भाषा के, अलग अलग भाषा के शब्द होना चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूं टिकट और घर लिख दूं, अगर मैं यहां पर टिकट लिख दूं और साथ साथ यहां पर अगर मैं घर लिख दिया, अगर घर लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए टिकट जो लिखा हुआ था साहब ये आपका इंग्लिश भाषा का शब्द है। फिर ये घर क्या है, ये आपका हिंदी भाषा का शब्द है। दो अलग अलग भाषा के मिलने से जब बनता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। तो यहां पर आप सभी को रेल है और यहां पर आपका गाड़ी दिया हुआ था, और जैसे ही इस रेलगाड़ी को मिला दिया गया आपस में तो यह रेलगाड़ी कहलाया। तो अलग अलग भाषा के शब्द थे, रेल इंग्लिश, गाड़ी आपका हिंदी वाला, रेलगाड़ी का इस्तेमाल हुआ, संकर शब्द कहलाएगा। देशज क्या होता है, जिनके उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता होता, लोटा, जूता, तेंदुआ, फटाफट, ये वो सारी चीजें हैं जो आपको देशज होती हैं। विदेशी क्या होते हैं, ऐसे देश के शब्द, भाई आपके देश के शब्द नहीं है, परंतु आप आम बोलचाल भाषा में इन शब्दों को बोल देते हैं। जैसे कि सर लालटेन कहां है, मुझे टिकट लेने जाना है, तो यह आपके देश का नहीं है। डॉक्टर को दिखाने जाना है, तो डॉक्टर आपके देश का शब्द नहीं है, ये उस देश के शब्द हैं। जैसे इंग्लिश का डॉक्टर,
लालटेन इंग्लिश, इज्जत आपके अरबी, भाई ये सारी चीजें, जिला तहसील ये अरबी, ऐसे फारसी हिंदी, तो ये आपके क्या हैं, दूसरे देश के शब्द हैं। तद्भव क्या है, संस्कृत के ही शब्द है भाई साहब, लेकिन तोड़ मरोड़ होने के बाद जब थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में आ गया है तो वह आपका तद्भव है। आगे की तरफ चलेंगे, 10वां नंबर यहां है आजादी शब्द, ये आपका संकर शब्द एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो आप इसे इग्नोर जरा सा भी नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए आजादी शब्द जिस प्रत्यय के योग से या जिस प्रत्यय के योग से बना है वह प्रत्यय है कौन। अगर प्रत्यय की आप सभी को पहचान करना है तो कुछ करना नहीं होता है, मूल शब्द की पहचान करिए, और आपका मूल शब्द की पहचान करने के दौरान कुछ भी नहीं करना है, जो पीछे बचा है उतार लीजिए, जो पीछे बचा है उतार लीजिए। मूल शब्द का मतलब होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है साहब। तो आप कहेंगे आजादी में क्या मतलब है, तो यहां पर आप पता है कि ये जो आजादी में आजाद, ये आजाद क्या है, ये मूल शब्द है जिसका ना कोई कोई ये अर्थ होता है, आजाद होना ये अर्थ होता है। तो ये चेक करो कि दी में छोटे ई की मात्रा लगी है कि बड़े ई की मात्रा लगी है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें बड़े ई की मात्रा लगी है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। मोस्टली बच्चों का आया। आगे की तरफ चलेंगे, यहां पर 11 प्रश्न है, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, 1 से 10 तक आराम से हो चुका है समय को देखते हुए। अब यहां चलेंगे हम, हाथ पांव फूल जाना मुहावरा है, ये हाथ पांव फूल जाना, मर जाना, वाह भाई वाह, मर जाना कोई कहेगा नहीं, गलत बात है। खूब प्रसन्न होना, तो हाथ पांव जब फूलेगा तो प्रसन्न कोई नहीं होता। डर से घबरा जाना या क्रोधित होना, ऑप्शन में खेलना है तो 2 ऑप्शन पे खेला जा सकता है कि सत्य या कौन सा सही होने वाला है, यह आपको पता होना चाहिए। जब हम चले तो पता चला भाई साहब कि जब ऐसे ऑप्शन पे हम आए तो सिर्फ इतना ही पता चला कि डर से घबरा जाना क्या कहलाता है, हाथ पांव सब फूल जाना। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक का मतलब सर इतना होता है कि जिसका कोई ना कोई अर्थ नहीं है, अलग अलग जाति का बोध होता है। आप कहेंगे ऐसा, हां जातिवाचक में अलग अलग जाति का होना हमेशा बोध पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि नदी लिख कह दूं तो कौन सी नदी, फूल कौन सा फूल, तो ये बातें पता नहीं। पर्वत कौन सा पर्वत, नाम नहीं लिया जा रहा है। जब पर्टिकुलर नाम ना लिया जाए, बस नाम दे दिया जाए और उसका अलग अलग नाम होना चाहिए। जैसे मैं कहूं जानवर तो आपके मुंह से आना चाहिए सर कौन सा जानवर। अगर मैं यहां पर पर्वत लिखा हूं तो कंचनजंगा पर्वत नहीं है ये, नाम नहीं दिया था, बस पर्वत लिखा हुआ था साहब, तो हम इसलिए कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, यह आपका जातिवाचक में आएगा। आगरा क्या है, क्या दुनिया में एक है तो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। अगर कोई चीज दुनिया में एक है व्यक्तिवाचक कहलाएगा, आगरा दुनिया में केवल अकेला है। सचिन एक नाम है, व्यक्ति के अंतर आ गया भाई साहब, नाम है व्यक्ति के अंतर आ गया। मोहब्बत क्या है, भाव है। भाव इसलिए है क्योंकि आंखों के द्वारा मोहब्बत नहीं दिखाई देता, प्यार जवानी बुढ़ापा बचपन आंखों के द्वारा नहीं दिखाई देता, केवल नाम होता है, और नाम को जिस महसूस किया जा सकता है आंखों के द्वारा दिखाई नहीं देता, सब क्या कहलाते हैं, भाव कहलाते हैं। राइट ऑप्शन ए करेक्ट था। सब आपसे पूछा हुआ था जातिवाचक संज्ञा, तो आपका यही ऑप्शन ही करेक्ट होगा ना। आया समझ में, सभी को आया। चलिए 13 नंबर है कि देव जो है यह किस समास का उदाहरण है। एक समास का उदाहरण पहचान करने के लिए बता दूं, जो ये आप सब कहते हैं कि कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर प्रधान प्रधान को रटते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप सभी को इतना बस जानना है कि जिसमें आपको विग्रह करने पर, जिसमें आप सभी को विग्रह करने पर है जो के समान अगर मिल जाए तो यह क्या कहलाता है, कर्मधारय कहलाता है। विग्रह करने पर हमेशा आप सभी को है जो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो के समान जरूर मिलेगा। तो यहां पर है देव जो है महान, तो जो है यहां पर मिला तो हम यह कह सकते हैं कर्मधारय होगा। बहुब्रीहि समास इसलिए है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, तीसरा अर्थ निकलता है इसका हमेशा तीसरा अर्थ निकलता है। और अगर भगवान का नाम कहीं पर्यायवाची कुछ दिया हुआ है तब भी क्या कहलाता है, मोस्टली चांसेस रहते हैं कि आपके बहुब्रीहि कहलाएंगे। तत्पुरुष में कारक चिन्ह का लोप होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। साथ साथ अगर अव्यय भाव में देखेंगे तो इसमें उपसर्ग लगा के भी काम किया जा सकता है। पहला पद प्रधान या पूर्व पद प्रधान तो होता ही है। आगे दिखाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेकिन आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर आपका दिया है 14 नंबर का प्रश्न कि लोटा डोरी में कौन सा समास है।
लोटा दिया है, साथ साथ डोरी भी दे दिया है। अगर लोटा और डोरी की बात किया हुआ है तो यहां पर आपसे समास पूछा हुआ है, संबंध तत्पुरुष दिया हुआ है। संबंध में वही आपने जब कारक पढ़ा तो काके की नाने नी रारे री उत्पन्न हो रहा था। लोटा डोरी में ऐसा कोई समास के अंतर्गत तत्पुरुष नहीं बन रहा है, इसलिए क्या है, गलत है। कर्मधारय में विग्रह करने पर है जो के समान बताया था अभी जस्ट, लेकिन लोटा और डोरी में कोई है जो के समान विग्रह करने पर उत्पन्न नहीं हो रहा है। द्विगु चीजें में क्या होता है, हमेशा याद रखना कि इसमें संख्यावाची रहता है। संख्या के फॉर्म में कोई भी चीज लिखा हुआ है तो क्या कहलाता है, आप सभी का द्विगु कहलाएगा, चाहे आप उसे क्यों ना कह लें। पंचवटी, सतसई, ये तमाम वो चीजें होती हैं, चवन्नी, अठन्नी, वो सभी क्या कहलाते हैं, द्विगु कहलाते हैं। फिर ये आपका इसलिए करेक्ट है कि इसमें दोनों पद क्या होता है, दोनों पद क्या रहते हैं, आप सभी के दोनों पद प्रधान रहता है। प्रधान का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का, भाई साहब अगर आपको, ये तो एक प्रधान का मतलब मूल शब्द होना चाहिए। अगर एक दूसरे का कोई उल्टा लिखा हुआ है तो भी क्या कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। दूध रोटी लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, उल्टा है। भाई बहन लिखा हुआ है, माता पिता लिखा हुआ है, ये अलोटा डोरी लिखा हुआ है, क्या कहलाएगा, द्वंद्व कहलाएगा। आगे 15 नंबर का आपके प्रश्न सामने है कि वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा। अब बताओ कि यह कौन सा कारक है, यह आपको बताना है। अपादान, संबंध, अधिकरण या आप कहेंगे कर्म। इसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, जरा लिखने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आपको पता है क्रिया आधार की सूचित, ध्यान देना, क्रिया आधार की सूचित, ये परिभाषा करने वाला संज्ञा हो कोई दिक्कत नहीं, सर्वनाम हो कोई दिक्कत नहीं, सर्वनाम के रूप को अधिकरण कहा जाता है। इतना मतलब लिखने का मतलब सिर्फ था, वह अगले साल आएगा, जिसमें आपको क्रिया आधार पर सूचित करने वाला संज्ञा सर्वनाम के बारे में जानकारी देता है। अधिकरण लगाई। आगे चलिए, अधिकरण का कुछ पहचान होता है, में और पर होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट है आपके सामने 16 नंबर, दिए गए एक वाक्य है, वाक्य में क अलग नहीं रहता, एक ही में रहता है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, वह प्रेम की पुस्तक है। वाह भाई वाह, आपसे तो पूछ लिया वह प्रेम की पुस्तक है, तो ये मुझे बताओ कि अगर वह प्रेम का पेन है या वह पेन आपका रोहन का है या फिर ये काला पेन सोहन का है। जब भी चीजों में हमेशा निश्चित होने का बोध पाया जाए और जिसमें चीजें हमेशा फिक्स हों, इसमें वह भी होता है यह भी होता है, तब वो सारी चीजें आपके निश्चय कहलाते हैं। प्रश्न की बात करें, प्रश्नवाचक संबंध में आपको पता है जो सो, अनिश्चय में क्या होता है, चीजें आपके नो फिक्स रहते हैं, मतलब कि कुछ और कोई वाली बात यहीं पर आती है। 17 है, 17 को ध्यान से देखेंगे एक बार। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। आपको क्या दिया है, गंगा दिया है प्लस उर्मी दिया हुआ है। अब ये बताओ इसमें से बनेगा तो बनेगा क्या। देखिए गंगा प्लस उर्मी की बात आ गई है तो हम चलेंगे गंगा प्लस उर्मी को पकड़ेंगे भाई फटाक से। एक बार चेक करना, जो ये गंगा लिखा हुआ है साहब, ये गंगा प्लस आप लोगों के बीच में जो इस उर्मी को दर्शाया गया है, धन के पहले चेक करना और धन के बाद चेक करना। धन के पहले चेक करना तो आप कहेंगे आ लगा हुआ है, धन के बाद ऊ लगा हुआ है और ये ओ में परिवर्तन हो जाता है, और जैसे ही ओ में परिवर्तन होता है यह गुण संधि का नियम कानून कहलाता है। तो गंगो हमें पता चल गया भाई साहब कि गंगो होना चाहिए, गंगो होना चाहिए, गंगा से काम नहीं चलेगा। क्यों, ओ जाके मिला है हमें, गंगा यहां दिया है, हमें गंगो चाहिए क्योंकि ओ दिया हुआ है, गंगा इसमें है, इसलिए राइट ऑप्शन ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। आगे की तरफ चलेंगे। 18 नंबर, वह राज्य की धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, उनके सहायता के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यह पूछा हुआ है।
20 जैसे ही कंप्लीट होगा हम चलेंगे और तगड़े से एक बार, थोड़ा और तेज ले चलेंगे आप लोगों को समझाते हुए, ताकि आपकी समस्याएं ज्यादा आपकी एग्जाम में परेशान ना करें। क्या है भाई, यहां पर फंड है, फंड होता है जो फंड या फिर फंड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फंड होता है, फंड लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि गलत है फंड तो दिया नहीं जाता। अध्यादेश है भाई साहब, अध्यादेश जारी होता है। अब ये ऑप्शन 2 में से देते हैं, तो तकावी ही ऐसा होता है, जो तकावी होता है वह आपका राजकीय कोष धन में किसानों को दी जाने वाली सहायता बोल सकते हैं, की सहायता हेतु प्रकट करती है, प्रदान करती है। 19 नंबर आपका है कि परूस, अब आप डर जाएंगे, थोड़ा सा डरेंगे, ज्यादा नहीं डरेंगे, थोड़ा सा डर जाएंगे, कहेंगे सर परूस का विलोम क्या होगा, अभी तक मैंने देखा ही नहीं था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस अगर परूस का मतलब समझ में आ गया तो आप रिप्लाई बड़े सटीक तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूं कोई चीज मान लो कठोर है, अगर मान लो कोई चीज मैं कह दूं कि वह चीज कठोर है, इसका अर्थ होता है कठोर है, तो कोई चीज ना कोई कोमल रहा होगा। अगर परुष का मतलब नहीं पता है तो उसका मतलब होता है कर्कश, कठोर टाइप का, तो कठोर है तो कहीं कोमल भी रहा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 20 है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। अब ये है, ये दे दिया भाई, तो आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपको एक चीज पता चल गया कि अंत है तो आदि होता है, अज्ञ है तो विज्ञ होता है, छत है तो विच्छत होता है, छत है तो विच्छत। लेकिन इति के लिए कहानी कहां बने, जब आपसे कहा गया था श्री गणेश की कहानी कहां से बनेगी, तो इति श्री से बनती थी। तो भाई साहब ऑप्शन ये गलत यहां से उत्पन्न हो गया, गलती है, गलता है, आगे की तरफ चलता है भाई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कौन सा नहीं दोस्त, ऐसा है आप गलती करोगे, मुझे पता था। क्या ये छत अथ के लिए ईत 100% सही होता है। कंफ्यूज नहीं होना है साहब, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे भी पता था कि मैं ऐसे लेके चलता रहूंगा और थोड़ी सी गलती करूंगा, सर डी 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 नहीं, डी ऐसे नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए। एक तो जैसे मैं कहूं कि अगर आपको, मैं क्यों समझा रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं प्रख्यात तो विख्यात, प्रख्यात विख्यात आपने रटा हुआ है, प्रख्यात विख्यात आपने रटा हुआ है। प्रख्यात का विलोम कुख्यात होता है, न कि विख्यात होता है। ये एक दूसरे की गलती। विद्वान, विद्वान तो आप कहते थे, लेकिन ये आपकी गलती है दोस्त। प्रख्यात के लिए विख्यात नहीं, कुख्यात होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर अर्थ के लिए इति एकदम करेक्ट लिखा हुआ है, अग्ग के लिए वि करेक्ट लिखा, अंत है तो कहीं आदि है, ये गलत था। छत के लिए विच्छत नहीं होता, ये आपका गलती है, ध्यान देना। इसलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आगे की तरफ चलेंगे। क्या है आपका प्रश्न नंबर, इसलिए बस समझाने का प्रयास किया था। 20 तक मैं बोला था आराम से, अब हो चुका है 20 का नंबर, और फास्ट चलने का प्रयास करेंगे। कार्य आपको दिया, कार्य व्यापार का समय उसकी पूर्णिमा अपूर्णिमा का बोध कराने वाले को कहते हैं। भाई देखो, कार्य का व्यापार या समय की जब बात आ जाती है तो काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब ही होता है समय, कारक नहीं होता। आगे की देखिए 22 नंबर, बीते हुए समय का बोध कराने वाला क्या कहलाता है, बीता हुआ। ये है हमारी पेन, और ये पेन आपको सिखा देगी कि क्या होता है। कभी भी आपको नाराज नहीं होना है, कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर वो चीज का प्रैक्टिस करो जो आपके एग्जाम में आता है। ये है आपकी पेन, ये आपको पेन सिखाएगी क्या, कि काल सिखाएगी। काल का मतलब होता है समय, जो अभी बात किया था। भूतकाल का मतलब पीछे बीत गया है, वर्तमान का मतलब चल रहा है, भविष्य का मतलब आगे चलेगा। तो बीते हुए समय का बोध कराने वाला क्या कहलाता है, हमेशा के लिए आपका भूत है साहब, भूत है। और यहां पर देखिए 23 नंबर, सामान्य आपको दिया है, वर्तमान काल का उदाहरण, सामान्य वर्तमान का बात होना चाहिए। सामान्य वर्तमान की बात किया हुआ है कि सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पढ़ा, या आप कहेंगे वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है। ऐसा है कि वह सामान्य काम कर रहा है, वो कलकत्ता जा रहा है।
तो जहां ता ते ती ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ था, तो राइट ऑप्शन यहां पर से डी करेक्ट निकलता है। और हम आगे चलेंगे आगे की तरफ। यहां पर है अशुद्ध शब्द की पहचान करना है। अशुद्ध शब्द की ही पहचान करना है कि अशुद्ध शब्द की पहचान किस प्रकार से होगी। तो यहां पर अशुद्ध कैसे लिखा है देखिएगा कि सन्यासी लिखा हुआ है। भाई सन्यासी में गलती नहीं है, ये तो सही है। ये आपका साहस है, ये करेक्ट लिखा हुआ है, जरा से गलती। साप्ताहिक ने साप्ताहिक ने साप्ताहिक ही होता है, सही लिखा हुआ है। कृषक ऐसे नहीं लिखते, कृषक ऐसे नहीं लिखते, कृषक भाई साहब कभी भी ऐसे नहीं लिखते। कृषक लिखने के लिए हम कृषक का इस्तेमाल करते हैं। तत्सम तब होता है, तत्सम होता है। किसान अगर लिख दिया जाता है तो तद्भव परिवर्तन हो जाता है। कृषक ऐसे होगा, कृषक ऐसे नहीं होगा। तो आपका डी मिला आप सभी का। 25 है। अब 25 आपका क्या करा है कि याचना शब्द का बहुवचन आपको बताना है। याचना का बहुवचन होगा, देखो कुछ चीज ऐसे होते हैं, कुछ चीज ऐसे होते हैं जिसका बहुवचन सेम होता है। अगर मैं कहूं जैसे कि आप हस्ताक्षर कई बार बताया हूं, हस्ताक्षर बहुवचन क्या होगा, हस्ताक्षर ही होगा। आंसू क्या होगा बहुवचन, तो आंसू ही होगा साहब। और यहां पर याचना दिया हुआ तो याचना ही होगा। कुछ ऐसे ही बहुवचन होते हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता, केवल बहुवचन में ही वो काम करते हैं, केवल बहुवचन में ही काम करते हैं। 26 है आपके सामने। 26 क्या कर रहा है, अपनी नींद सोना। ये अपनी नींद सोना, ये अपनी नींद सोना, अपनी नींद जगना। लोकोक्ति का अर्थ क्या है आपको बताना है। अपनी नींद जगना मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मनाना भाई साहब, या स्वतंत्र होना। पूर्ण हो गया है अपनी नींद सोना, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। 27 नंबर हम लोग हैं। आप 27 को ध्यान से देखिएगा। 27 का रिप्लाई साहब आपसे गलत नहीं होना चाहिए, सटीक तरीके से आंसर आना चाहिए। और मोस्टली बच्चों को आ रहा है तो आपका गलती क्यों होगा। आपका है पर्यायवती। पार्वती भाई साहब पर्यायवती नहीं है, पार्वती है। पार्वती जी है का पर्यायवाची होगा। यहां पर पर्यायवाची नहीं है, पूछा है, गलती मत करना। गलती कई बार आप लोग किए हैं, गलती आपसे नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जो पार्वती दिया हुआ था, गिरिजा इन्हीं की होती हैं, शैलजा इन्हीं की होती हैं, शिवानी साहब इन्हीं की होती हैं। ये वीणा पाणी जो लिखा था गलत है, ये इसका नहीं है। क्यों नहीं है, मां सरस्वती जी के लिए हम सरस्वती वीणा पाड़ी सरस्वती, ये हम उनके लिए कहते हैं। निम्न में से आप सभी को शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहां पर दिया हुआ है विस्तृत, कृपा या फिर कृति या फिर कृपया। हमें तो चाहिए क्या, हमें तो चाहिए शुद्ध वर्तनी। कौन ऐसा है जो शुद्ध वर्तनी। देखिए कृपा की बात आती है ना, कृपा ऐसे नहीं, कृपा ऐसे भी लिखा जाता है, ये गलती हो जाता है, इसको काट दो। कीर्ति बेचारी आ गई, एक लड़की थी उसकी नाम थी बेचारी कीर्ति, तो क्या कीर्ति को आप लोगों ने ऐसे लिखा, नहीं साहब, कीर्ति को लिखने के लिए ना ऐसे आपने लिखा था। चलिए ठीक है, तो यहां पर आ गया तो कृपा आ गया, तो कृपया नहीं होता भाई साहब, कृपया होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपको पता होना चाहिए था। तो अगर मुझे गलती भी लगाना है या फिर सही भी लगाना है तो मैं किस पे लगाऊंगा, तो विस्तृत विस्मृत ऐसे ही लिखा जाता है, विस्मृत ऐसे ही लिखा जाता है, विस्मृत ऐसे ही लिखा जाता है। आपका ऑप्शन कुछ ऐसा था जो गलतियां था। 29 नंबर पे हम वो है भाई। 29 क्या है, दिए गए शब्द का बलोम 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 विपरार्थक दे, विलोम दे दे, ऐसे ऑप्शन दे दे तो आपको डरना नहीं है, आराम से छाट लेना है। उसमें से क्या होगा, अधिकांश दर दिया हुआ है, अधिकांश। अधिकांश कहते हैं हमारी बातें जो हैं अधिकांश तर सही हैं, तो उस अधिकांश में जो बातें निकल के आए तो उसका पूछ लिया है विलोम क्या है, अल्पांश। देखिए अधिकांश मतलब अधिक वाला, अधि मतलब ज्यादा, और अल्प का मतलब थोड़ा, तो मतलब वो अधिक जो ज्यादा दर्शा रहा है, और अल्प मतलब कुछ कम को दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं ऐसे ऑप्शन पे जाने के लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। तो अधिकांश है तो अल्पांश कहीं होगा, और जैसा शब्द होता है गुरुजी वैसा ही विलोम होता है, कई बार बताया हूं। ये आपकी क्लास है, आपके ऐप पर चल रही है, 250 मात्र है, ये आपको पता है। सीआरपीएफ और वीडियो के अगर कोई बच्चा टारगेट किया हुआ है तो उसे डरने और ना ही डराने की आवश्यकता है। समझ जाएगा, सीख जाएगा, वो हर काम कर जाएगा जो उसको डराता सताता है। निम्नलिखित शब्दों में से आपको विशेषण की पहचान करना है कि विशेषण क्या होगा। आप सभी जरा नोट करिएगा कॉपी में कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। मैं बोलता हूं नोट करो, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक।
अगर इतना नोट हो गया होगा तो याद करना, गुणवाचक में चीजें आपके कहां उत्पन्न होती हैं, रंग दोष आकार की बात करता है। जैसे मैं काला शर्ट पहना हूं या फिर आप काली शर्ट पहने हुए हैं, काला शर्ट पहने हुए हैं, तो वह आपका गुण है। फिर उसके बाद जो आपका परिमाण उसमें से निकल के आया, जिसमें परिमाण में ही परिमाण ही वाचक ऐसा होता है, परिमाण वाचक जो विशेषण होता है इसमें ही एक ऐसा होता है जिसमें माप, या आप कह सकते हैं नाप, माप तौल की बातें होती हैं। चाहे 2 किलो सेब क्यों ना हो, चाहे 2 मीटर कपड़ा क्यों ना हो, सब माप तौल की बातें इसी में आती हैं। अब आया प्रश्न आपका अलग अलग अलग, गलत वाक्य पहचानिए। गलत वाक्य पहचाना है। अब गलत वाक्य पहचानने के लिए जुगाड़ नहीं है, जरा उसे वाक्यांश को आराम से पढ़ो। बंबई दिया है चाहे मुंबई दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मुंबई की बाजार अच्छी है। गलतियां अगर आप चेक करोगे तो यहीं पर गलती मिल जा रही है। गलती क्या मिल रही है कि मुंबई की बाजार जो है ना, वो बात तो सही, अच्छी नहीं, वो अच्छा होता है। अच्छी नहीं, अच्छा होता है। तो ये आपकी गलतियां यहां पर थी। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, बातें सही हैं, इसके बावजूद वह आता जाता रहा, बात सही किया हुआ है। वह उस आदमी को दौलत का घमंड है, हो सकता है होगा, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए। 32 को रिप्लाई करिए। 32 क्या है आपको दिया, अंशुमाली शब्द में कौन सा समास है। अगर इस अंशुमाली का आपको मतलब पता चल गया तो आप कह देंगे कि सर मैं उत्तर दे दूंगा। जैसे अगर मैं सूर्य लिख दूं, सूर्य लिख दूं तो आपसे अगर के बीच में मैं यहां पर चलो सूर्य लिख दिया, भास्कर लिख दिया, दिवाकर लिख दिया, सूरज लिख दिया, ये सूर्य जब दे सूर्य कहते हैं सूर्य देवता जी को प्रणाम करता हूं। जब आपको कभी भी भगवान का नाम दे, पर्यायवाची दे या कोई तीसरा अर्थ निकले या दोनों पद अप्रधान होता है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपके बहुब्रीहि समास कहलाती हैं। अगर सूर्य का मतलब पता चल गया तो उत्तर भी बच्चा आराम से दे सकता है। निम्नलिखित में से तत्सम, निम्नलिखित में से आपसे पूछा है कि तत्सम। अब तत्सम वही होता है जो संस्कृत के ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिना परिवर्तन होके, चाहे वो लिखने में बात आए चाहे वो बोलने के लिए बात आई, वो सारे तत्सम होते हैं जो संस्कृत के दृष्टिकोण से देखे जाए। यशोदा है तो भाई यशोदा ही एक ऐसा है, यही पहले ही मिल जाता है, कुछ ऑप्शन पहले। मैं अगर जसोदा लिख दूं तो अगर मैं यहां पर जशोदा लिख दूं तो आप कहेंगे सर ये तद्भव है। साहब ये तद्भव है और ये तत्सम है। करेक्ट ऑप्शन ए है। यहां पर है 34 नंबर। 34 को देखिएगा कि जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं, यह पूछा हुआ। कर्म है, करण है, संप्रदान है या आपादान है। अब बातें यहीं पर नहीं समाप्त होती। जैसे कि एक बार नहीं कई बार पूछा है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो ले जाने की बात करता है, साधन की बात करता है, काम करने वाली बात आती है, द्वारा कर्ता द्वारा काम किया जाता है, वह सब क्या कहलाता है, करण कहलाता है। तो करण को ऐसे किया जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कर्म के साथ कुछ पहचान को, करण के साथ से के द्वारा होता है जो आपको दिया हुआ था। संप्रदान के लिए को के लिए यहां पर से आता है। आपादान में होता है से रहता है, लेकिन कंडीशन कुछ अलग रहता है, अलगाव की बात करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट। 35 नंबर। निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव शब्दों में असंगत युग्म है। असंगत का मतलब उसके जैसा है ही नहीं। तो यहां पर अगर बात किया जाए राजा के लिए तो राय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्ण होता है, अगर गलती से कान बोल दिया गया साहब तो वो भी क्या किसका काम करता है, तत्सम तद्भव का काम करता है। कार्य काज की बात किया जाए यह भी क्या कहलाता है, हमेशा के लिए तद्भव तत्सम कहलाता है। पृथ्वी की बात आ गई तो भाई साहब यहां पर धरती बोली जाती है, यह आपको पता होना है। अक्षर की नहीं बोला जाता, यह आपको पता होना चाहिए।
आखर अक्षर ये आपका नहीं था। और देखते हैं कौन करेक्ट ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन यहां पर मिला डी में जाके छुपा था, वही असंगत था। 36 नंबर उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन वर्ड क्या है? अब उष्म व्यंजन की आप सभी को पहचान करने के लिए आपको पता होना चाहिए, जब मुंह से गर्मा गर्म वायु निकलना चालू कर दे, चाहे वह इस की बात कर दे, चाहे इस की बात करे, चाहे छोटा वाला स हो, चाहे आपका हो, ये वो सभी होते हैं जो क्या करते हैं, गर्मा गर्म वायु निकलना प्रारंभ कर देते हैं। 4 संख्या होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहां पर दिया हुआ था, अगर इसके सामने कहीं गलती से ह भी लिखा होता तब भी डरने की आवश्यकता नहीं थी। 37 है, आपको अष्टपद का पर्यायवाची क्या होगा? अष्टपद का कोई पर्यायवाची समझ रहा है कि अष्टपद क्या होता है? भौरे निकलाया फूल फूल, तो ये भंवर जो निकल के आता है भ्रमर वाला भाई, भ्रमर के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं। तो मैं अगर भ्रमर लिख दूं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो भंवर वाला नहीं, भ्रमर वाला है, ये याद करना। केकड़ा नहीं होता, केकड़ा नहीं। 38 नंबर, कोई आया था, आपको पता है कौन आया था? आप कहेंगे सर नहीं पता। मैं पूछूं कि कोई आया था तो आपसे पूछा जाए कौन, तो आप कहेंगे पता नहीं। जब जवाब पता ना हो, चीजों में नो फिक्स पाया जाए, तो उसी को कहा जाता है अनिश्चय। इसमें चीजें आपके नो फिक्स होते हैं, जानकारी नहीं मिलती। प्रश्नवाचक में जानकारी मिलता है, इसमें आप सभी को पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष को देखने को मिलता है। निजवाचक में क्या होता है, स्वयं के लिए बात की जाती है। अनिश्चय ही ऐसा होता है जिसमें आपको कोई और कुछ लगा के बात किया जाता है, चाहे यहाँ पर कोई लगा रहे, चाहे आप लोगों के बीच में कुछ लगा रहे, तब भी क्या कहलाता है, अनिश्चय ही कहलाता है आप सभी का। 39 नंबर है, परिच्छेद आपको दिया है कि मैं आप सभी को पूछा है उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग की पहचान करने के लिए कुछ करना नहीं है, मूल शब्द की पहचान करना है और आगे की चीजों को आप सभी को उतार लेना है। क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा, यह आपको पता है। देखिए, आपने पढ़ने का तरीका बदलो, आपने वही पढ़ा शब्दांश के आगे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग की पहचान करने के लिए मूल शब्द की पहचान करो और आगे की चीजों को उतार लो, उपसर्ग कहलाएगा। लेकिन इस परिच्छेद में आपको च और छ जो दिखाई दे रहा है, यह व्यंजन के अंतर्गत आया हुआ है। आप कहेंगे इसका क्या मतलब? भाई साहब, यहां होता है परी होता है, प्लस आप सभी के बीच में ये छेद है, और जब छेद का आपका परिवर्तन व्यंजन के हिसाब से कर दिया गया, संधि के हिसाब से, तो यह आपका हट गया। तो छेद आपको क्या मिला? मूल शब्द मिला। आगे का क्या बचा है साहब? परी बचा हुआ है, राइट ऑप्शन ए पर छुपा था। 40 नंबर है कि आप सभी के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको स्त्रीलिंग बताना है? नायक नमक है, लौंग है, भात है, पनीर है। तो लौंग की बातें जब आ जाएं तो भाई साहब तबीयत खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह आपकी स्त्रीलिंग होती है, बेचारी एकदम सीधी साधी होती है, नारी है भाई साहब, एकदम सीधी है। नारी है कि सारी बिन नारी, भाई साहब यही वो कहानी है। ये आपको ज्यादातर चीजों में पता होना चाहिए था। 41 आपके सामने है, 41। इस 41 का रिप्लाई बड़े मस्त तरीके से देंगे आप लोग, गलती नहीं करेंगे। कि दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। दूध क्या है? देखिए, जातिवाचक में बताया था। देखिए, आपसे पूछो कौन दूध, तो दूध एक ही होता है, दूध एक ही होता है, लेकिन वह आपका जातिवाचक नहीं है। जाति में अलग अलग जाति का बोध मिलता है। लिक्विड के फॉर्म में जितने भी चीज रहेंगे, चाहे आपका दूध हो, पेट्रोल हो, पानी हो, लोहा हो, सोना चांदी हो, ये सोना बाबू वाला नहीं, सोना चांदी मेटल वाला, ये वो सारी चीजें होती हैं जो दूध में काम करती हैं। दूध द्रव्यवाचक आता है। भाववाचक में चीजों को महसूस किया जाता है, फीलिंग आती है, केवल आंखों के द्वारा हम देख नहीं सकते, बस नाम होता है। प्रेम, क्रोध, गुस्सा, जवानी, बुढ़ापा, ये वो सारी चीजें हैं जो आप क्या कहते हैं, भाव होते हैं। समूहवाचक में चीजों को समूह में देखी जाती हैं। समूह का मतलब होता है चीजों को फीलिंग या महसूस। समूह में केवल क्या होता है, फीलिंग महसूस इसमें होता है। समूह में चीजें सामूहिक रूप से रहती हैं। आपसे कहा जाए सर आपका परिवार, तो परिवार एक सामूहिक रूप में रहता, एक लोगों के मिलने से परिवार नहीं होता। संगठन, भीड़, गुच्छा, कक्षा, ये सब वो चीजें हैं जो समूह में रहते हैं। जब समूह में होना पाया जाए तो समूहवाचक कहलाता है। बातें हमारे द्रव्यवाचक था, ये करेक्ट ऑप्शन।
42 है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यहां तो दे दिया है बलि, इस यहां पर दे दिया है बलि। अब दो प्रकार का बलि दिया है, ये मैं एक बार दो बार क्वेश्चन करा चुका हूं, इंपॉर्टेंट है साहब इसलिए लाया हूं, तो इससे आप देखिएगा। इस बलि का मतलब होता है बलिदान होता है, कि बलिदान कर दिया मैंने अपने आप को, भाई साहब उस बलिदान हो गया। इस बलि का मतलब होता है वीर हो गया। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। 43 नंबर, 43 को ध्यान से देखिए। आविर्भाव का सही विलोम क्या है? किसका आविर्भाव? तिरोभाव करेक्ट हो जाता है, अनावृष्ट नहीं होता। आपको पता होना चाहिए। ये वो सारी ऑप्शन होते हैं जो आपको खेलना आना चाहिए, इनसे आप सभी को खेलना आना चाहिए। अब देखो इंपॉर्टेंट की बात किया जाए, अगर वर्णमाला से क्वेश्चन आने का संभावना होता है, जो स्वर होते हैं बेचारे इनके अंतर्गत आता है। एक होता है विव्रत, जैसे कि अगर मैं आपसे विव्रत लिख दूं, विव्रत होता है, और एक बेचारा होता है अर्ध लग जाता है उसमें, अर्ध विव्रत। अब बात आ गई अर्ध विव्रत, पहले आ, विव्रत मतलब आ, ये बड़ा आ इसी को दर्शाता है। फिर आपका ये कौन सा होता है? अगर कहीं अ लिखा हुआ है साधारण में, ए लगा हुआ है बड़ा वाला, चाहे आपका आ लिखा हुआ हो, चाहे आपका औ लिखा हो, वो सब क्या कहलाते हैं? अर्ध विव्रत कहलाते हैं। ये ओ सब क्या है? अर्ध विव्रत कहलाते हैं। तो इसमें यह है क्या? नहीं है साहब। इसमें यह है क्या? जी है, ये दूसरे नंबर पे था। आ है क्या? नहीं है। ए है क्या? नहीं है। ए था, ये सेकंड नंबर सही होता है। 45 वन का विलोम शब्द आपको बताना है। वन 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 का विलोम शब्द क्या होगा? वन कहते हैं वन में जा रहा हूं, तो वन कह लेते हैं, विलोम पूछा हुआ है। आप बताइए कि वन का विलोम क्या होगा? लघु वियोग। भाई संयोग वियोग वाली बात यहां पर नहीं है, पिछड़ने और मिलने वाली बात नहीं है। यहां पर दिया हुआ है दिन, तो भाई साहब दिन इसलिए नहीं होगा, कहीं ना कहीं रात होता होगा। लघु है कहीं कहीं, तो कहीं कहीं दीर्घ होता होगा, यह आप सभी को पता है। तो ऑप्शन क्या बचा? आप कहेंगे सर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। नहीं, वन का मतलब बहुत सारा जंगल है, ठीक है, वन हो गया। कहते हैं बहुत बड़ा बागवान टाइप को, वन हो गया। लेकिन जब वहीं पर आप लोगों के बीच में मरु दे दे, तो मरु का मतलब होता है मरुस्थल होता है। मरु का मतलब मरना नहीं होता, मरु का मतलब मरुस्थल होता है। मरुस्थल है तो मतलब पूरा खाली है, तो कहीं वन है पूरा भरा हुआ है। 46 है। अब 46 क्या है कि निम्नलिखित में से आप सभी को जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है। भाई जातिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए, जातिवाचक संज्ञा होना ही नहीं चाहिए। वो कौन है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जिसमें अलग अलग जाति का बोध पाया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। फिर बात आ गई कि साहब नदी है तो कौन सी नदी है? जवाब पता है, नील नदी है, अमेजन नदी है, कि आप गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र है। आपको पता नहीं है तो यह जातिवाचक है, लेकिन आप सभी से मना किया है, जातिवाचक नहीं होना चाहिए, तो कट गया। अब शहर की बात आ गई है, तो कौन शहर? दिल्ली शहर है, मुंबई है, इंदौर है, या आप कहेंगे कि वाराणसी है, जौनपुर है, आपका राजस्थान है, कोटा है, पता नहीं। तो ये आपका अलग अलग जाति का बोध हो रहा था, ये तो जातिवाचक था। पहाड़ की बात आ गई, आपको पता ही नहीं किस पहाड़ की बात किया है। तमाम पहाड़ हैं, लेकिन किस पहाड़ का पर्टिकुलर नाम लेके नहीं बोला है, बस पहाड़ बोल दिया, इसलिए हम कहेंगे यह जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। जो चीज दुनिया में एक होती है उसी को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक कहा जाता है। यह करेक्ट हो जाता है कि जिस दुनिया में जो चीजें केवल अकेला होती है, दूसरा रूप खंड नहीं होना चाहिए। गंगा दुनिया में एक ही है साहब, और साथ साथ भारत दुनिया में एक ही है। माउंट एवरेस्ट दो नहीं है, केवल एक ही है। अमेजन नदी दुनिया में केवल एक ही है, चार नहीं है। तो हम कह सकते हैं आसानी से क्या व्यक्तिवाचक था, जातिवाचक नहीं था। 47 है, मैंने आपको दिया हुआ है स्पेस दिया, मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है।
उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अंतःकरण, मन, चित्त, आत्मा। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, उस सोच के बताना है। तो अगर मैं यहां पर डाल दूं अंतःकरण तो नहीं, काम नहीं चलेगा। मैंने अंतःकरण में सोचा नहीं, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, ये जाके आपका करेक्ट बन जाता है। आपका चित्त और आत्मा से कामें नहीं चल रही थी। क्या आप सभी को पता है कि आपका यहां पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या आप लोगों को यह चीज पता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग को दर्शा रहा है? तो हम तो जानते हैं इतना कि जमीन है, गरिमा है, यहां पर धन है, जिज्ञासा है। भाई साहब जानने वाला, आप ही लोगों का इंतजार कर रहा हूं, देखता हूं कौन कौन ऐसा बच्चा है जो सटीक तरीके से आंसर के बारे में सोचता है। कहते हैं पैसा पैसा क्यों करती भाई साहब, वो पैसा जो आती है वह आपके कहां से आती है वो पता नहीं, लेकिन जो उसका धन होता है, नाम होता है ना, पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। तो ये सब क्या है, तो जो पुल्लिंग की बातें हमें पता चल गई हैं कि धन एक पुल्लिंग होता है, तो जो बच गया हुआ स्त्रीलिंग होता होगा। क्या बातें सत्य है? नहीं भाई, 100% बात आपकी सत्य है, यही आपकी बातें सत्य है। 49 नंबर हम लोग सामने है कि 49 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं क्या है। सन 1968 में, उस समय है, उस दिन है वो भाई साहब, सन 1968 का दौर चल रहा है में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला साहब हैं। दिनकर की नाम लिया जाए तो इन्हीं को याद किया करो, निराला जी का नाम लिया जाए तो इन्हीं को याद किया करो। ये वो नाम है, उपनाम वाले हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं, सचिदानंद, हरिनानंद, या फिर वासियान यज्ञ कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई साहब, हमेशा ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज कुछ बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो बड़ा बड़ा नाम रहता है वही सही रहता है, लेकिन सुमित्रा नंदन की पंत जब नंबर आ जाता है तो बच्चे अधिकांशतर उन्हें भूल जाते हैं। सर ऐसा है ना, आपको भूलने की जरूरत नहीं है, याद कर लो, सुमित्रा नंदन पंत ही होता है। 50 है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन होता तो काम चल जाता, लेकिन बातें यहां पर ये दे दिया कि पवन दे दिया, पावन दे दिया। तो भाई यहां पर तोड़ने का प्रयास करिए कि पावन में क्या हो सकता है। पावन को मैंने यहां पर लिख दिया, और जैसे ही पावन को लिखा तो सिर्फ इतना पता चला कि पौ प्लस आपका यह अन्न में टूट जाता है, और जैसे ही पौ प्लस अन्न में यह टूटा तो हमें तो धन के पहले चेक करना है। इस धन के पहले चेक करो कि धन के पहले क्या लगा है, तो आप कहेंगे कि ओ की मात्रा लगी है, औ की मात्रा लगी है। और धन के बाद क्या लगा है, तो आप कहेंगे अ साहब लगा हुआ है, केवल अ लगा हुआ है। और जैसे ही पौ प्लस हुआ तो यह आपका औ में परिवर्तन हो गया, और जैसे ही औ में हुआ एक होता है अ या दि संधि होता है, जो स्वर संधि के ही 5 भेदों के अंतर्गत वह निकल के आता है। स्वर के 5 भेद जो होते हैं इसमें अयाद एक संधि है, वह निकल के आती है। तो पौ प्लस आपका अनकरेक्ट है। 51 है आपके सामने, जरा इस 51 को सोचने की कोशिश करिएगा। क्या सोचकर भी उत्तर दिया जा सकता है? जी कैसे? क्या कौन सा सर्वनाम है? अब आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो याद करना यह 6 भेद होते हैं। लेकिन पूछा जाए कुल सर्वनाम कितना होता है, कुल सर्वनाम आप सभी को पता होना चाहिए 11 फिर होता है। भेद की बात आई, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। भाई साहब वहां प्रश्न जो लगता है लास्ट में वह आपका ए पर ही काम करता है। क्या हम यह कह सकते हैं कि सत्य है? जी 100% करेक्ट कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक की बात हुई है। जैसे सर आपका नाम क्या है, सर आप जरा अपने नाम को बताएंगे क्या? तो आपको पता चले जब क्या का जवाब मिले ना मिले, लगी क्या लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक ही होगा। संबंधवाचक तो आप सभी को पता है जो, और ये सो अगर कहीं होता तो हम कह देते हैं कि यह आपका संबंध का काम करेगा। निजवाचक के लिए आप क्या कहते हैं भाई साहब? निजवाचक के लिए स्वयं की बातें यहां पर आ जाती हैं। पुरुषवाचक में आपको 3 भेद निकल के आ जाते हैं।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हम आगे की तरफ चलेंगे, यहां पर देखेंगे 52 नंबर प्रश्न क्या है। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। अब बताया था कि संबंधवाचक में आप सभी को क्या मिलता है, यहां पर जो मिलता है या सो मिलता है। और आगे देखते हैं कहां पर क्या बैठ रहा है, संबंधवाचक का बात किया हुआ है। और जब संबंधवाचक की बात यहां पर आई हुई है तो बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो ये संबंधवाचक की पहचान करनी है, कहानी सच गलत। हमें चाहिए संबंधवाचक सर्वनाम चाहिए। बच्चे जो गलत, वही जो भाई साहब, वही जो करेक्ट हो जाता है, वही या जो और सो की बातें आ जाती हैं तो हम कहेंगे करेक्ट है। 53 53 क्या है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, राम प्रसाद निरंजनी है या फिर सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू जी, लाल सदन मिश्र। तो आपको कुछ पता हो, ये जो सैयद इंसा अल्लाह खां थे, इन्होंने ही रानी केतकी की रचना के लेखक है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। आगे आपका सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। अगर ये चीज बताओ मुझे कि आपने बचपन में क्या पढ़ा था, जब पंडित जी पढ़ाते थे तो आप लोग भागते थे, क ख ग घ अंगज पढ़ाते थे तो भागना स्टार्ट कर देते थे। और एक लाइन उन्होंने बताया था क च ट, उसके बाद त, उसके बाद प आता है। पता चला कि भाई साहब क से कबूतर, ख से खरहा आज भी पढ़ना है। तो यहां पर देखते हैं, जब बात आई है महाप्राण की तो हम यह कह सकते हैं, आसानी से यह कह सकते हैं कि जो ये आपका ये जो पहली लाइन होती है, तीसरी लाइन होती है, पांचवी लाइन होती है, यह आपका सब क्या कहलाता है, अल्प कहलाता है। जब ये अल्पप्राण कहलाता है तो जो बच गया महाप्राण कहलाता होगा, दूसरी और चौथी आपकी महाप्राण कहलाती है। क्या क वाली लाइन को चेक करना है, जिसमें आप सभी को लगा रहा ख वाली लाइन यहां पर है, ख वाली लाइन यहां पर है, ख यहां पर भी है, तो ये महाप्राण को दर्शा रहा है आपका। यहां पर हम लोग आएंगे, ये तो मिल गया, ध यहां पर मिला, म यहां मिला, य यहां मिला, काम नहीं बन रहा था, यहां पर से आपका केवल इसमें बना। आपको पता हो रहा है च चरखा, छ छाता यहां पर आएगा, तो यहां पर आप कह सकते हैं छ भी यहां पर आएगा। फिर ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, तो ये जो ठ होता है यह भी महाप्राण में ही काम करता है। दूसरी और चौथी लाइन सब महाप्राण के अंतर्गत आती हैं। 55 में कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। अब अल्पप्राण की पहचान करनी है तो आपको ये तो पता होना चाहिए। अगर आपको अल्पप्राण की जानकारी लेनी है, अल्प बारे में जानकार होना है, तो अल्प की लाइन कहती है पहली, तीसरी और पांचवी लाइन अल्पप्राण कहलाती है। और इसमें क्या दिया है, क आपको ख क्या है, महाप्राण है, देख लीजिए। और आप कहेंगे कि फिर आगे ये क्या है, तो आपको ध क्या है, तो आप यह कह सकते हैं भाई त यहां पर होगा थ ध। तो कुछ कंडीशन के हिसाब से अगर आप बात करेंगे साहब, तो आपकी कामें कुछ कामयाब हो जाएंगी। अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है, आप ही को बताना है। अल्पप्राण क्या होगा, अल्पप्राण क्या होगा, खोल देता हूं, अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होगा, आप ही को बताना है। इसी से चेक करना है कि क्या होने वाला है और क्या होने वाला नहीं है। देखिए टाइम नहीं है, ये आपको सीखना है, ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए समझ दे रहा हूं। मुझे क्या, मैं तो आगे भी चल सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, आप लोगों को पता था। अगर रिप्लाई होगा तो अब चलते हैं। देखिए अब पहली लाइन आपको क्या दर्शा रही थी, सभी अल्पप्राण हैं। तीसरी सभी क्या हैं, आपके अल्पप्राण है। पांचवी सभी अल्पप्राण हैं। तो यहां पर आपको प से पतंग दिया हुआ है, तो क्या डी से आपको त दिया हुआ है, तो यहां पर चेक करिए, त दिया है तो यहां पर चेक करिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए बता रहा हूं एग्जाम में आता है, मैं ये नहीं चाहता हूं कि गलती आपसे हो जाए। 56 है, छह वर्ण कौन आपका व्याकरण के अनुसार है, संयुक्त है क्या, स्वर है क्या, अनुस्वार है क्या, नहीं। ये आपका छ हो गया, त्र हो गया, इज्ञ हो गया, श्र हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। पूछा क्या है, छ पूछा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन। और आधा क ले लो और पूरा
आधा क ले लो और ये स ले लो, इसी से निर्माण हो जाता है स का, ये भी पता होना चाहिए। 57 है, इस वर्ष हिंदी साहित्य की स्पेस कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। उन्नति, प्रगति, वृद्धि या विकास। विकास भाई साहब नाम होता है तो कहां से आओगे? आप एक सोच समझ के बताना है कि क्या होने वाला है। तो नहीं, यहां पर इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति, प्रगति करेक्ट हो जाता है। 58 है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है, अकर्मक मतलब इसमें क्या और कैसे का जवाब नहीं मिलता, सकर्मक किसमें और क्या का जवाब मिलता है। अकर्मक क्रिया है तो इसका सकर्मक क्या होगा? तो भाई साहब कहीं ना कहीं उजाड़ना होगा, उजाड़ना है तो कहीं वो उजाड़ना करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन पर छुपा था। 59 नंबर है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। देखो साहब ऐसा है ना, अगर रात को 2 बज रहा होगा तब भी आप बता दोगे कि यह हमेशा के लिए संयुक्त वाक्य कहलाएगा। क्यों? इसमें आपको हमेशा बीच में वाक्यांश पढ़ते समय और मिलता है, तथा मिलता है, क्योंकि मिलता है, इसलिए मिलता है, यह ऑप्शन में मिलता है। वाक्यांश पढ़ते समय ये मिलता ही मिलता है, ये मिलता ही मिलता है। हमें मिला और मिला, हम कहेंगे संयुक्त वाक्य है, बात खत्म। सरल, आज्ञा, निषेध की बातें यहां पर नहीं है। पाप की आपको दिया है पराकाष्ठा होना, यह मुहावरा है। पाप की पराकाष्ठा होना, मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पाप उदक होना, पाप मोल लेना, या आप कहेंगे पाप कमाना, पाप का घड़ा भर गया। वाह भाई वाह, एकदम सही बोल दिया। पाप का जैसे ही घड़ा भरा, पाप का जैसे ही घड़ा भरा, उसने कह दिया कि पाप की पराकाष्ठा होना यह अपने आप में एक मुहावरा है। राइट ऑप्शन आपको मिला। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? छप्पय है तो 6 है, बात खत्म। छप्पय याद कर लो, छप्पय 6, छप्पय 6, ये आपका, बाकी सब ये 2 हुआ आपका। चौपाई में 4, भाई साहब रोला, बैरवे, सोरठा, वही सब कहानी है। छप्पय 6 वाले चरण, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको जानकारी यहां पर आ गया है, आपका क्या है? मार्ट 299, ये आपको पता है। सीआरपीएफ नहीं भाई साहब, श्योर सिलेक्शन बैच है। सीएचएसएल बच्चों के लिए है, सीआरपीएफ तकनीक ट्रेडमैन्स के लिए, उस बच्चों के लिए जो टारगेट बनाया हुआ है 250, ये आपको पता है। ये आपकी संकल्प बैच है, आपकी क्लास, आपके ऐप पर सारी क्लासेस जारी हैं। नजर से नजर मिलाएंगे तो यहां पर आपका संपूर्ण सीआरपीएफ, संकल्प और सीएचएसएल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बात किया जाए तो ये मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये आपकी खतरनाक हिंदी जो साहब सिलेक्शन के करीब ले जाती है वही है हिंदी। ये जीएस आपकी क्लासेस थी, मैथ और रीजनिंग की बात की जाए शाम 8 बजे या रात 8 बजे सर अजय सर की क्लास चलती है, आप सभी को पता होना चाहिए। एक कदम चलेंगे तो आपका स्कोर जरा देखते हैं भाई साहब। अगर ये 61 था तो इसमें से कितना हुआ ये आपको बताना है। शाम आपकी क्लास, शाम भाई साहब आपकी क्लास यह केवल 5 बजे चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई नया बच्चा होगा जुड़ेगा, लास्ट में बताएगा कि सर मेरा स्कोर इतना रहा, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर छोड़ दिया करो, उसे मैं चेक करता हूं कि कौन कौन बच्चा सटीक तरीके से कुछ किया हुआ है। और अगर दोस्त अभी तक मैं लाइक के लिए नहीं बोला हूं, शेयर के लिए नहीं बोला हूं, सभी दोस्तों से कर देना, अपने लाइक कर देना। सभी जितने विद्यार्थी हो सभी लोग लाइक करेंगे, कोई जाएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए बस करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट वाली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।